सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बॉक्सिंग कोच नवीन चंद ठाकुर। आज की वीडियो बनने जा रही है उन खिलाड़ियों के ऊपर जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि अब हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे चुके हैं और हमें स्पोर्ट्स करियर बनाना चाहिए, कुछ जॉब का देखना चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स के लिए करना चाहिए और स्पोर्ट्स की फील्ड में रहते हुए ही वो चाहते हैं कि हम अपना करियर बनाएं। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी का तो मैं बताना चाहूँगा NSNIS पटियाला के बारे में कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इस नाम से जो है पटियाला में एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का। वहाँ पे गवर्नमेंट आपको साल में 2 बार 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कराती है और साल में 1 बार 1 ईयर डिप्लोमा कराती है, जिसके बेस पे हम एक सर्टिफाइड कोच बनते हैं। तो दोनों में क्वालिफिकेशन डिफरेंट है और दोनों ही कोर्स का लेंथ अलग अलग है। अगर आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो उससे होने वाले बेनिफिट्स भी कम है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन कम है, उसकी क्वालिफिकेशन भी कम ली जाती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आपने ज़्यादा खेला है तो आप 1 ईयर डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं बात करने जाऊंगा शुरू में 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स की। तो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स साल में 2 बार चलता है, एक समर सेशन, एक विंटर सेशन, 2 सेशन चलता है। और इसकी नोटिफिकेशन इनके साई पटियाला के NSNIS पटियाला के ऑफिशियल वेबसाइट में आती है। नहीं तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें, उसमें भी मैं इसकी नोटिफिकेशन दे दूंगा। एक आजकल आ रखा विंटर सेशन का फॉर्म आ रखे हैं, उसके भी करीबन 25 शायद मेरे ख्याल से, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंथ तक है उसका। अक्टूबर शायद 20 या 25 तक जो है उसकी लास्ट डेट है। मैं उसकी फॉर्म का उसका लिंक अपने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको और आप भर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया साल में 2 बार चलता है, विंटर सेशन, समर सेशन। और इसमें जो है आपको 4 वीक तो ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। आप अपने घर पे रह के उन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं और फिजिकली रिपोर्ट 15 डेज़ के लिए आपको करना पड़ता है। और अगर आप, हाँ एक बात और, अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग सेंटर्स हैं। जैसे अगर आप 11 स्पोर्ट्स को लेके अपना NS पटियाला में होता है, 4 स्पोर्ट्स को लेके कलकत्ता में होता है और वाटर स्पोर्ट्स को लेके त्रिवेंद्रपुरम में होता है, कुछ स्पोर्ट्स को बेंगलोर में होता है। तो उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, किस स्पोर्ट्स को कहाँ जाना है। तो बॉक्सिंग, जैसे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, बॉक्सिंग हुआ, ताइक्वांडो हुआ और एथलेटिक्स हुआ, बास्केटबॉल हुआ, इस टाइप के जो हैं सारे स्पोर्ट्स को लेके जो है कोर्स कराया जाता है। बास्केटबॉल, सेलिंग, रोइंग, कैकिंग, क्नोइंग, कबड्डी, फुटबॉल, रग्बी, साइकिलिंग, योगा, ताइक्वांडो और सारे स्पोर्ट्स से लगभग सारे स्पोर्ट्स से जो है ये कराया जाता है। 6 वीक, यहाँ तक क्रिकेट का भी कराया जाता है 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स। तो आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के कर सकते हैं और अलग अलग सेंटर्स पढ़ते हैं। कुछ स्पोर्ट्स को 11 स्पोर्ट्स पटियाला में हैं, 4 स्पोर्ट्स अपना कलकत्ता में, जैसे फुटबॉल, जिम्नास्टिक और 1-2 और स्पोर्ट्स हैं वो अपना कलकत्ता में हैं। कुछ त्रिवेंद्रपुरम में तो वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स में रोइंग, कैकिंग, क्नोइंग आ जाता है। और ऐसे ही फेंसिंग अपना पटियाला में है। तो मैं उसकी आपके पूरी लिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उसे खोल के उसमें देखिएगा किस स्पोर्ट्स को कहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि 4 वीक जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और उसके बाद आपके 15 डेज़ आपको ऑफलाइन सेंटर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका जो है प्रैक्टिकल टेस्ट भी होंगे, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज आपका देखा जाएगा। आपको जो है अपने स्पोर्ट्स की स्किल्स वो लोग सिखाएंगे और उसकी बारीकियों के आपके बारे में बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो 1 ईयर डिप्लोमा है
उसमें आपको विस्तृत रूप से मतलब बिल्कुल विस्तार से आपको पढ़ाया जाता है 1 साल तक, और 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स में उन्हीं चीज़ों को 6 हफ्ते में कवर कराया जाता है। तो 6 हफ्ते में इतना बड़ा जो है चैप्टर कवर करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि मोटा मोटा आपको पढ़ा दिया जाता है, तो काफ़ी कुछ जानकारी फिर भी हो पाती है खिलाड़ी को और कोचेज़ को कि आप किस तरह जो है खिलाड़ियों को ट्रेनिंग स्टार्ट कराएंगे, किस तरह उनको ट्रेनिंग कराएंगे, वो बारीक बारीक आपको जो है बता दिया जाएगा। काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। तो आपको मैंने बता दिया, इसमें आपके जो चार्जेस रहने वाले हैं वो लगभग जो है 15 से 16 हज़ार रुपये आपके चार्जेस उसमें लगेंगे। आपने ऑनलाइन क्लासेस से पहले वो भर देना है। जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस फॉर्म सबमिट करने की 1000 रुपीज़ रहती है। पहले आपको जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भेज देना पड़ता था फॉर्म को NIS पटियाला में, लेकिन अभी आपने फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होता है, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, ऑफलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब आपका जो है नाम इस कोर्स में आ जाएगा, फिर आपको वहाँ से व्हाट्सएप में आपको मैसेज भेज दिया जाएगा, ग्रुप बना दिया जाएगा, और ग्रुप बनाने के बाद आप जो हैं उसमें लिंक दे दिया जाएगा, उसमें फ़ीस सबमिट करेंगे, और फीस सबमिट करने के बाद आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और ऑनलाइन क्लासेस के चौथे हफ्ते में लगभग आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपने फिजिकली सेंटर में रिपोर्ट करनी पड़ती है 15 डेज़ के लिए। फिर वहाँ पे आपके लास्ट में 15 डेज़, 1 हफ्ता आपका 1-1.5 हफ्ता पढ़ाई, लास्ट के 2-3 दिन आपके टेस्ट चलते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट दिन आपके सर्टिफिकेट सेरेमनी होती है। तो इसमें मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊँगा कि इसमें क्वालिफिकेशन है आपका +2 होना चाहिए आप लोग को, +2 एंड अबव, मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 मतलब 12वीं पास मिनिमम होना चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। तो इसमें स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन बहुत नीचे रखा गया है क्योंकि इसके फ़ायदे भी बहुत कम हैं। तो इसमें आपके स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट में आपका मेडल होना चाहिए या स्कूल डिस्ट्रिक्ट में आपका मेडल होना चाहिए, 1st, 2nd, 3rd प्लेस चलेगी। और इससे ऊपर आपने जो भी खेला हो, स्टेट खेला हो, नेशनल खेला हो, इंटरनेशनल, वो आपके ऊपर है। इसमें भी मेरिट बनती है और मेरिट के बेस पे आपको उसमें जगह दी जाती है। फिर भी लगभग सभी का नंबर आ जाता है, बैचेस बन जाते हैं, सभी का नंबर आ जाता है जिसके पास डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का सर्टिफिकेट हो, उनका सभी का नंबर आ जाता है। इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। और इसमें रहने का सिस्टम ये है दोस्तों कि अगर आप वहाँ पे आपका नाम आ जाए और आपने फिजिकली रिपोर्ट करनी है तो आजकल जो है NIS पटियाला के अंदर आप लोगों को रेजिडेंस का नहीं देते हैं। कोविड के बाद जो है किसी को रेजिडेंस का नहीं दिया जा रहा है, ओनली फॉर जो इंडिया कैंप में खिलाड़ी हैं, जो वहाँ पे जो है इंटरनेशनल टीम जाती है और कैंप में जिनका नाम आ रखा उनको ही रहने को मिलता है, उनके कोचेस को मिलता है। बाकी सब लोग अपने कैंपस के बाहर PG लेके रहते हैं। तो वहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है। आपके पूरे NIS पटियाला के सराउंडिंग में बहुत सारे PG हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको खूब सारे PG मिल जाएंगे जहाँ पे आपको रहना खाना सब मिलेगा। वो कुछ थोड़ा बहुत चार्ज देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी जगह जो है PG में आपको रहना खाना सब मिलेगा, काफ़ी जगह आप रह सकते हैं, खाने का आप बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, रहने की सुविधा के बारे में बता दिया मैंने आपको, फीस का स्ट्रक्चर आपको बता दिया मैंने। और बाद में प्रैक्टिकल टाइम पे बची हुई फीस आप प्रैक्टिकल टाइम पे भरेंगे। वो आपको जो है नोटिफिकेशन में सब कुछ जब आपको व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा वो धीरे धीरे आपको अपडेट करा दिया जाएगा पहले से। लेकिन मोटा मोटा आपसे 20,000 रुपये मान के चलें पूरा खर्चा। इसके बाद आपका PG का 15 डेज़ वहाँ रहना है, 15 डेज PG का खर्चा आपका 4 से 5 हज़ार रुपये रहेगा, जिसमें आपको खाना पीना रहना और आपके बाकी खर्चे लगभग रहेगा। मिनिमम बता रहा हूँ आपको ये सब। तो अब जो है इस कोर्स से फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। दरअसल इससे फ़ायदा ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बॉक्सिंग कोच लग सकते हो, जिसमें आपको पर डेज के 500, 600, 700 या 800 या 1000 रुपये मिल सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट फ़ायदा, आप अपना क्लब खोल सकते हो। अगर आप अपना क्लब खोल सकते हो, और आजकल स्टेट गवर्नमेंट भी प्राइवेट क्लब जिन्होंने NIS करा है या नेशनल खिलाड़ी हैं, उनको मदद करती है। हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है। हर सिटी में एक न एक को एक्सलेंस सेंटर दिया जाता है, और उनको जो है गवर्नमेंट हर महीने कुछ फंड देती है, और साल के एक बार जो उनको इक्विपमेंट देती है। तो उसमें आपका नंबर आ सकता है। स्कूल में आप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब, अपना सेंटर भी खोल सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर आपने पूरे जीवन बॉक्सिंग खेली है और आप नेशनल खिलाड़ी नहीं बन पाए, आपने स्कूल नेशनल नहीं खेला, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नहीं खेल पाए, फेडरेशन का नेशनल नहीं खेल पाए, खेलो इंडिया का उसमें आपको जगह नहीं मिली, तो कोई चिंता की बात नहीं। आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आप 1 ईयर डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हो इसके बेस पे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, इसीलिए आजकल लोग इसको खूब कर रहे हैं, और काफ़ी इसमें जो है लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप जो हैं नेशनल खिलाड़ी नहीं बन पाए तो कोई चिंता की बात नहीं, आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करिए, उसके बाद ग्रेजुएशन करिए, और आप जो हैं 1 ईयर डिप्लोमा के लिए करने के लिए हकदार हो जाएंगे आप। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे 1 ईयर स्पोर्ट्स डिप्लोमा के बारे में। तो दोस्तों, 1 ईयर स्पोर्ट्स डिप्लोमा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आप स्टेट गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स कोच लग सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी रहती है इसमें, और उसके बाद आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी कोच लग सकते हैं, उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। और इसके साथ साथ आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में बॉक्सिंग कोच रेगुलर लग सकते हो। तो जितना बड़ा कोर्स उतना फ़ायदा। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया वो इस प्रकार है। आपने जो है सबसे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने ग्रेजुएशन मस्ट है। उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, आपने स्कूल नेशनल, यूथ, सीनियर, जूनियर खेला हो, या फिर आपने इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट हो, या फिर आपने फेडरेशन का नेशनल खेला हो, आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप सब खेले हों, तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई ओलंपियन है तो एशियन गेम्स खेला हुआ है, ओलंपिक खेला हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेला हुआ है, और वो मेडलिस्ट भी है, तो वो +2 के बाद भी कर सकता है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो आपको एज में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल की एज की रिलैक्सेशन है, बट आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके बाद इसके जो फॉर्म है वो अप्रैल या मई में आ जाते हैं, और आपने इसको भरना है। इसके भरने के बाद आपकी एक मेरिट बनती है, मेरिट के बेस में नंबर दिए हुए रहते हैं इसमें। जो ओलंपियन हैं, कॉमनवेल्थ गेम खेले हुए हैं, एशियन चैंपियनशिप खेले हुए हैं, एशियन गेम्स खेले हुए हैं, उनको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। जो नेशनल मेडलिस्ट हैं उनको, उनका भी नंबर क्राइटेरिया रखा गया, नेशनल पार्टिसिपेट का क्राइटेरिया रखा,
और 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स किया उसको भी जो है पॉइंट्स मिलते हैं। तो उनकी एक मेरिट बन के आती है। अगर वहाँ पे 50 या 55 वैकेंसीज लगभग रहती है तो जिनकी मेरिट पहले बनेगी उनको पहले नंबर आएगा। उसके बाद आपका वहाँ पे टेस्ट होगा जो आजकल ऑनलाइन हो रहा है, उसके मेरिट में आना होता है। फिर आप मेरिट पूरे आपके क्वालिफिकेशन के, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन अचीवमेंट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे आपका एक मेरिट बनती है, और जो आपका टेस्ट लिया गया था ऑनलाइन उसके बेस पे आपकी एक मेरिट बनती है। उसके बाद आपका नाम आता है और फिर आपको 1 साल तक वहाँ पर रहना पड़ता है। आजकल वहाँ रहने की, जैसे कि मैंने आपको बताया, रहने की सुविधा सिर्फ उन खिलाड़ियों को है जो उस समय इंडिया कैंप में हों या उन कोचों को जो इंडिया कैंप में कोचिंग करा रहे हों। बाकी जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब अभी आप स्टूडेंट है, अगर आप वहाँ NS पटियाला में 1 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं या 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो आपको रूम लेके बाहर PG में रहना पड़ेगा, जिससे NS पटियाला को कोई लेना देना नहीं, आप कहीं भी रहें। बट आपने उनकी रेगुलर क्लासें अटेंड करना होगा, जिसमें एक बहुत ही अच्छा बारीकी से पढ़ाया जाता है। यकीन मानिए आपको उस कोर्स में बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चले किस प्रकार एक खिलाड़ी को तैयार किया जाता है, कितनी उस पर मेहनत लगती है और उसका क्या क्या प्रोसेस है, किस एज के खिलाड़ी को किस प्रकार ट्रेन करेंगे, किस लेवल के खिलाड़ी को किस प्रकार ट्रेन करेंगे। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को है। तो दोस्तों 1 ईयर डिप्लोमा में फीस का स्ट्रक्चर लगभग 60,000 रुपया 1 ईयर का फीस रहेगी, और उसके अलावा आपके अदर खर्चे अलग हैं और आपका PG का चार्ज अलग है, जो आपने बाहर रहना और खाना है वो अलग है। तो लगभग मैंने पटियाला में देखा कि वहाँ पे 6-6,5 हज़ार में लगभग PG मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 3 टाइम का खाना, रहना और आपके बिस्तर गद्दे सब मिल जाते हैं। तो खर्चा आप जोड़ लीजिए बाकी अदर चार्ज कितना होगा। तो इस प्रकार मैंने सारी जानकारी आप लोग से शेयर कर दी है। इसमें अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, आपको आपके क्वारीज़ का कमेंट्स में लिख दूंगा। और रही इसकी डिप्लोमा के नोटिफिकेशन की बात, तो मैं जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसके ऊपर एक वीडियोस बना दूंगा और आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो आने वाले कोर्स रहेंगे। और 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स की नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी मुझे बताएं। आपका धन्यवाद। जय हिंद।